हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये जो चैप्टर है, ये जो सिलेबस है टर्म 2 का, उसका ये चैप्टर है। वैसे तो ये एक्सरसाइज जो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है उसी पर बेस है, उसी के कुछ अनुप्रयोग हैं जिनके बारे में हमें जानना है। और एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें जो हैं हमें ज़रूरत पड़ेंगी जानने की, तो सबसे पहले तो हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ये ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कहाँ होती है। ठीक है, इसका जो यूज़ है, जो सर्वे करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसी में इसका यूज़ होता है। ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह है, एंगल निकालना है हमें। ठीक है, एंगल निकालना होगा, हाइट, डिस्टेंस, ये सब निकालने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं। एंगल मेजर करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कितनी दूरी पर है वो कैलकुलेट करनी है। ये सब ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है, जो एंगल्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सिचुएशन दी होगी, उसी के बेस पर वो पूछेगा कितनी हाइट है उसकी, कितना एंगल है, वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम है वो जो है इसी के क्वेश्चन हैं, इसी की तरह क्वेश्चन होंगे वो भी। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का मतलब, जहाँ ट्रिगोनोमेट्री आ गई वहाँ ट्रायंगल आ गया। समझ लो, जहाँ ट्रिगोनोमेट्री है वहाँ ट्रायंगल तुम्हें बनाना पड़ेगा, वहाँ त्रिभुज बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है इसमें, ये एंगल है थीटा। ठीक है, और इस एंगल को, ये जो डायरेक्शन है इसकी, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ये लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो जो एंगल का नाम होगा, इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊनियन कोण। और जो ये लाइन है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको हिंदी में बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्लियर है सभी को? ठीक है, और यह डिस्टेंस, इसको हम दूरी बोलते हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में दूरी बोलते हैं। इनको हम नाम दे देते हैं ए, इसको बी दे देते हैं, ये सी हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए आगे, एक रेखा ये होती है, एक रेखा ये होती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। खंबा जैसा होता है, खंबा खड़ा है ना, वर्टिकल। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और जो लेटा हुआ है उसको बोलेंगे क्षैतिज। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो एंगल लेते हैं हम, इस तरह का मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं एक। ठीक है, अब जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की तरफ है। कहने का मतलब ये है, इसमें कोई यहां पर खड़ा है, वो नीचे को देख रहा है। यहां इस बिंदु पर कोई खड़ा है, वो ऊपर को देख रहा है। ठीक है, तो जब वो नीचे को देखेगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, जिसको हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं। ये एंगल बनाता है। ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट।
लाइन ऑफ साइट, इसको हिंदी में बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को जो हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन कोण। ठीक है, लाइन ऑफ साइट को दृष्टि रेखा। मोस्टली जो हम यूज करेंगे, जो इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं वो हम यूज करेंगे। ए, इसको बी दे दो, ये सी, ये थीटा। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइन हो गई तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम में मैं पढ़ाता हूँ। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. हिंदी में है, सर्कस का एक कलाकार 20 लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिचुएशन समझो, सिचुएशन क्या कह रहा है? सिचुएशन ये कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे। ये जैसे भूमि है हमारे पास, एक यहां पर खंबा खड़ा है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल पोल। ठीक है, एक खंबा है वर्टिकल पोल, ये हम इसको बोल देंगे पोल या वर्टिकल पोल। और इस खंबे के शिखर से, इसका जो टॉप है खंबे का टॉप, इससे भूमि का स्तर, सपोज करो ये यहाँ पर भूमि का स्तर ये है, भूमि के स्तर से अच्छी तरह से डोर है तनी हुई है। ये हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मानेंगे, जो रस्सी है ये तनी हुई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसको मानेंगे। इस पर जो कलाकार है वो चढ़ रहा है। कितने मीटर की डोर है ये? डोर जो है ये 20 मीटर की है, जिसको हिंदी में रोप बोलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है वो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। भूमि स्तर ये है, डोर ये है, इससे बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की, पोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, अब ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, क्या हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ये क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे। अब इन ट्रायंगल को मैं नाम देने जा रहा हूं A, B, C। ठीक है, सभी को पता चल गया। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे हाइट ऑफ पोल, पोल की ऊंचाई, ये खंबे की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में इसको मैथमेटिकली समझा पाऊँ तो इसको ए बी मुझे कैलकुलेट करनी है। लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं ए बी इज हाइट ऑफ पोल, या ए बी खंबे की ऊंचाई है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए क्या चीज़ है ये। ए बी है हाइट ऑफ पोल, मुझे निकालनी है ए बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये त्रिभुज जो ए बी सी है, मुझे यूज करना है यहाँ पर जो रेशोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये सभी रेशोज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए
ये ए बी और ए सी कौन से रेशो में आएगी? ए बी और ए सी आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पी, जो हमारे पास ए बी है, पी से ए बी, और हाइपोटेनियस जो 20 डिग्री है एच ए सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मैं डिटेल में समझा रहा हूं। तो यहां पे थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहां पर साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये मान याद कर लें सभी लोग, टेबल दे रखी होगी लास्ट चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री वाले में। ए बी मुझे ज्ञात करना है, जो पोल है हमारे पास, ए सी हमें दे रखा है 20, ए सी हमें 20 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 20। ए बी आ गया 20 अपॉन, ये नीचे जाएगा 2, कैंसिल आउट होने के बाद 10। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ ए बी कितनी आ गया, मीटर में दे रखी है तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा सेंटीमीटर, किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर। हमें जो वैल्यू दी गई है वो 20 मीटर में दी गई है। ये आई है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। हिंदी में लिखना चाहें तो लिखना खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो इसको पढ़ें, उसके बाद मैं बताऊंगा सिचुएशन क्या है हमारे पास। चलिए, सिचुएशन ये है, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी से जो है एक पेड़ टूट जाता है। सपोज करो ये हमारे पास एक पेड़ है, मैं डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये आंधी से यहां से ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हुआ, इस तरह से ब्रेक हुआ, ये यहां से बेंड होकर वो यहां पर जो ये ग्राउंड है, जो जमीन है, इससे आकर ये लग गया। तो फिगर कैसी होगी, जब यहां से ये टूटने के बाद यहां इस पर टच होगा तो ये इस तरह की फिगर बनेगी। हमें यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन करना होगा, इस तरह की ये फिगर बनेगी। ठीक है, इस तरह की फिगर बनेगी। और हमें जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जो चोटी है, ये जो टॉप है पेड़ का, ये उसको जमीन को छू लिया इसने यहाँ से। और जो ये जमीन का जो पेड़ खड़ा था, जहाँ ये चोटी है, इनका जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई अगर मैं इनको नाम दे दूं, इसको नाम दे देता हूं मैं, ये ए था, नीचे आकर बैंड हो गया तो ए डैश नाम इसको दे दिया मैंने, और ये हो गया बी, ये हो गया सी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक? ठीक है, चलिए, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई तो ए सी है, पेड़ की ऊंचाई ए सी है, और यहां पर तुम देखोगे ए बी किसके बराबर है, ए डैश बी के। भाई इतना पेड़ ये झुककर जमीन पर लग गया, तो भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे ए डैश बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए होंगी। तो मैं यहां में लिखने जा रहा हूं, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इसमें मुझे कैलकुलेट क्या करना है। मुझे कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बोले तो ए डैश बी प्लस बी सी,
ये पेड़ की ऊंचाई है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो मैंने ABC की फॉर्म में जो ट्रायंगल से मुझे प्राप्त होगी उस फॉर्म में मुझे लिख लिया मैंने, मुझे ये कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब इन ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है, जो भी कुछ करना है हमें ट्रायंगल से करना है। इन ट्रायंगल हिंदी में लिखें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम बात करेंगे। और एक चीज और इसमें दे रखी थी, साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कौन कोण बना रहा है? पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये एंगल हमें दे रखा है। अब मुझे एक तो ये डिस्टेंस चाहिए BC और एक चाहिए A'B। तो दो बार हम इसको एंगल को यूज़ करेंगे। एक बार तो मैं यूज़ करने वाला हूँ जिसमें ये बेस और ये है परपेंडिकुलर लंब जो है ये यूज होता है। ये किस में आता है? tan में। ये आता है tan में। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोले तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। क्लियर। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, P जो है ये परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस है A'C। जो हमें वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर हम रख देंगे। A'(C) की वैल्यू दे रखी है, नीचे रख देंगे। तो tan 30 का मान जो होता है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू BC हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि BC चाहिए मुझे, और A'(C) 8 मीटर दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC √3 BC इज इक्वल टू 8, तो BC आ गई 8 अपॉन √3 मीटर। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है A'(B). अब हम लेंगे ये दोनों किस में यूज हो रही है, या फिर ये दोनों, ये तो आ गई हमारे पास, ये दोनों ले लो, ये दोनों लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लेंगे हम cos थीटा। ठीक है, अब हम लेने जा रहे हैं cos थीटा। यहाँ तक हो गया हमारा ये इतना काम। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है आधार अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोले तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। थीटा की वैल्यू 30 cos 30, बेस है हमारे पास A'(C) और हाइपोटेन्यूज है A'(B). मुझे दे रखा है, मुझे जो दे रखा है, ठीक है, मुझे दे रखा है A'(C). तो cos 30 का जो मान होता है √3/2। A'(C) की वैल्यू 8, A'(B) मुझे कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A'(B) √3 भी ले लेते हैं यहीं पर ही, ये हो गया 8 दूनी 16। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा। A'(B) इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। अब मुझे ये बताइए पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ की ऊंचाई है A'(B + C, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हिंदी में लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू A'(B + BC। A'(B) की वैल्यू कितनी आई? 16 अपॉन √3 प्लस BC की वैल्यू है 8 अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम आ गया √3, 16 + 8 किसके बराबर होता है? 24 √3 मीटर। आंसर आ गया तुम्हारा।
आंसर नहीं मैच कर है तो क्या करना है इसमें, 24√3 है, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तो ऊपर हो जाएगा 24√3 मल्टीप्लाई होने के बाद √3 3, 3 से इसको काटा, कितना आ गया 8। तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है इंग्लिश में। वीडियो को पॉज कर लें और इसको क्वेश्चन को पढ़ें। हिंदी में मैं पढ़कर बता रहा हूँ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, जिसको स्लाइड हम करते हैं, बच्चे उस पर फिसलते हैं, लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर मतलब टॉप 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नहीं भी आया हो तो अब आ जाएगा। देखिए, सिचुएशन समझनी है हमें, सिचुएशन क्या कह रही है। सिचुएशन में ये है, 2 स्थिति हैं, 2 केस हैं यहाँ पर, है ना। केस फर्स्ट और केस सेकंड। फर्स्ट केस में उसने बोला है 5 ईयर्स से, जो बच्चे 5 ईयर्स से छोटे हैं, 5 साल से जो कम के हैं, उनके लिए जो फिसलन पट्टी है, जो स्लाइड है, और जो हाइट उसकी दे रखी है 1.5 और कितने डिग्री एंगल दे रखा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें पूछ रही है वो स्लाइड की जो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। केस सेकंड, जो बच्चे 5 साल से ऊपर के हैं उनके लिए हाइट रखी है 3 मीटर और जो इंक्लाइन एंगल है वो 60 डिग्री है टू द ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उनको मैं डायग्राम के थ्रू, ट्रायंगल के थ्रू यहाँ पर दर्शाने जा रहा हूँ। पहले खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। केस फर्स्ट में उसने बोला है ये कोई 1.5 मीटर हाइट की दीवार, वॉल, कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है, 1.5 मीटर, और ये जो है फिसलन पट्टी, उसका जो ग्राउंड से एंगल है, ये फिसलन पट्टी स्लाइड जिसको हम बोलते हैं, इसका जो ग्राउंड से एंगल है वो 30 डिग्री का ये रखना चाहती है। ये जो है 5 ईयर्स बिलो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए है, और ये अबव 5 ईयर्स। ठीक है, तो हमें जो है इस केस में इस फिसलन पट्टी की, ये फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी है, इस फिसलन पट्टी की हमें लेंथ ज्ञात करनी है, हमें कितनी लंबी है ये। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, इसकी लेंथ निकालनी होगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्रायंगल को हम नाम भी देंगे ABC। अब मुझे ये बताओ, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है। इसमें हमें कैलकुलेट जो करना है, फिसलन पट्टी की लेंथ हमें ज्ञात करनी है, स्लाइड की लेंथ हमें बतानी है। तो स्लाइड की लेंथ को मैं क्या बोल दूंगा, मुझे भाई AC निकालना है, मुझे AC यहाँ पर निकालना है। अब आओ सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में भी इसी तरह का एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, लेकिन उसकी हाइट जो दे रखी है, इन्होंने कितनी दिया हाइट, 3 मीटर। 3 मीटर हाइट दे रखी है इसकी। जो ये फिसलन पट्टी जिस पर रुकी हुई है, फिसलन पट्टी जिस पर रुकी हुई है, ये 3 मीटर हाइट जो वॉल है, या फिर कुछ और भी समझ सकते हो इसको, वो 3 मीटर है। तो इस फिसलन पट्टी की लेंथ क्या होगी इस केस में, जबकि ये ग्राउंड से 60 डिग्री पर झुकी हुई है, जो एंगल है ग्राउंड से 60 डिग्री से इंक्लाइन है। इस केस में भी हमें फिसलन पट्टी की लेंथ, स्लाइड की लेंथ
निकालनी होगी इसकी। यहाँ भी हम नाम दे देंगे, इसको किसी और नाम दे देते हैं हम, ये PQR। आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी, क्या निकालना है, क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम PR। जब सिचुएशन क्लियर है तो अब यहाँ पर लगाएंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। मुझे चाहिए लेंथ AC और जो गिवन लेंथ है ये हमें हाइट दे रखी है 1.5। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हिंदी में लंब और कर्ण किस में यूज होते हैं, साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P से परपेंडिकुलर लंब अपॉन S से हाइपोटेन्यूज। P की वैल्यू है AB और H की वैल्यू है AC। अब हम रख देंगे AB की वैल्यू 1.5 और AC हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो साइन की जगह रखेंगे थीटा की जगह 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू आ गया 1.5 अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC 1.5 की 2 में मल्टीप्लाई तो होने के बाद कितना आएगा 3, 1.5। यहाँ हम लिखेंगे फिसलन पट्टी, स्लाइड को बोलते हैं हिंदी में फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर। इस केस में इंग्लिश वाले लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस में, तो यहां हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, या त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहां मैंने लिखा नहीं था तो यहां भी लिख सकते हो आप लोग, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ये निकालना है यहां पर हमें। अब देखो इसकी निकालनी है हमें PR की वैल्यू, तो इसमें भी क्या लगेगा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है PQ परपेंडिकुलर अपॉन में कर्ण हाइपोटेन्यूज PR, ठीक है। PQ की वैल्यू दे रखी है हमें 3 मीटर और PR हमें कैलकुलेट करना है। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 60, ये होगा 3 मीटर, यह हो गया PR। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 3 मीटर PR, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, PR इज इक्वल टू √3 भी है ना इधर, पहले लिख लेते हैं हम लोग, बाद में डिवाइड में भेजेंगे इसे। 3 की 2 में हो गई 6, तो PR इज इक्वल टू 6/√3। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 6√3, यह हो जाएगा √3 3 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो PR आ गया हमारे पास 2√3। तो ये भी क्या है, लंबाई फिसलन पट्टी की लेंथ ऑफ स्लाइड।